दोस्तों आज मैं तुमसे स्ट्रेटजी की बात करूंगा। सिलेबस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब हो चुका है। अब बात सिर्फ एक दिन की है, वो है गेट के एग्जाम की। और सच बताऊं, एग्जाम पेपर नॉलेज से कम आपके माइंड कंट्रोल से ज्यादा क्लियर होता है। तो चलो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं जैसे मैं करता था। एग्जाम के दिन सबसे बड़ा फियर क्या होता है? मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, फार्मूला भूल जाऊंगा, टाइम आपको कम पड़ जाएगा, कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई तो नेगेटिव मार्किंग से रैंक गिर जाएगी। अभी आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। ये सब हर एस्पिरेंट्स फील करता है। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग पैनिक करते हैं और कुछ लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तुम भी सिस्टम को फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलतियां नहीं होगी। अच्छा, जो फार्मूला भूलने का डर है ना, उसका एक सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या किया था, जो फार्मूला मुझे डिफिकल्ट लगते थे उनको एग्जाम सेंटर जाने से जस्ट पहले उनको एक पेज पे लिख करके ले गया था स्पेशली, और उनको रिपीट किया था। और जैसे ही एग्जाम सेंटर के अंदर सीट मिली, सबसे पहले वही सारे फार्मूले लिख दिए। अब खेल खत्म और टेंशन भी खत्म। अब मुझे एग्जाम के बीच में याद करने की टेंशन नहीं रहेगी। अब सीट अनलिमिटेड मिलती है तो वो मना भी नहीं करेंगे आपको। इसलिए स्टार्ट में 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करो और फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगा और आपका ब्रेन भी फ्री हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है पेपर के पहले 5 से 10 मिनट। उस फेज में आपको टेंशन होती है। तो इस फेज में आपको करना क्या है, जैसे ही पहले 5 से 10 मिनट मिले हैं, उन 5 से 10 मिनट में आपको स्कैन करना है पूरे पेपर को और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वेश्चन है जिनमें 100% श्योर हूं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल है और इजी है। तो नॉर्मली क्या होता है, 50 से 60% पेपर इजी कैटेगरी का होता है। तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व करो। अब क्यों करना है? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हार्ट रेट स्टेबल होगा, मोमेंटम भी बनेगा। और एग्जाम एक मैराथन है, स्प्रिंट तो है नहीं। आपको आराम से धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा वो किस ऑर्डर में सॉल्व करना है? पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनमें आप 100% श्योर है। फिर जो थोड़े टफ क्वेश्चन है उनको, जो मैनेज हो सकते हैं। फिर हार्ड क्वेश्चंस को आखिरी में सॉल्व करना है। और एक गोल्डन रूल बताऊं, अगर 5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल दो, उसको नहीं देखो अभी। चाहे तुम्हें 90% कॉन्फिडेंस हो, पेपर तुमसे ईगो टेस्ट थोड़ी ले रहा है, पेपर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट ले रहा है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्मार्ट टेक्निक बताता हूं। मैं क्या करता था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आया उसको मैंने शॉर्ट में सॉल्व किया। अब बीच में जितने भी स्टेप होते थे उन स्टेप्स के जो भी सॉल्यूशन होता था या जो भी आंसर आया उसको मैंने सीट में लिख लिया, फिर क्वेश्चन मार्क के साथ में कौन से क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और जो भी फार्मूला मैंने यूज किया उस फार्मूले को लिख लिया। और फिर जो फार्मूला लिखने के बाद जो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज रखी हुई मैंने फार्मूले में उनको भी लिख दिया, और जो फाइनल आंसर आया उसको भी लिख दिया। अब होगा क्या इससे? इससे होगा जब भी आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम में आपको पता रहेगा आपने इस बीच में स्टेप बाय स्टेप आपके आंसर क्या आए हुए थे। तो आप आंसर को क्रॉस चेक कर पाएंगे। आपकी कहीं कैलकुलेटर मिस्टेक हुई है तो आप बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। इस ट्रिक से अगर तुमने 2 या 3 क्वेश्चन ही सही कर लिए ना तो तुम्हारा खेल हो जाएगा। अब एक मेंटेलिटी आपको बताता हूं, सेफ स्कोर मेंटेलिटी। ये क्या होती है जो मैं यूज करता था। जैसे पास्ट ट्रेंड को अगर तुम देखोगे तो मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी 78 प्लस मार्क्स आएंगे तो आप सेफ साइड में हो। और यही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 59 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ साइड में हो। तो आपको करना क्या है, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50 से 57 करेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको 38 टू 42, मतलब 38 से 42 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो आपका काम हो जाएगा और आपके गेट में बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ना ही 100 में से 100 नंबर लाना है, आपको सिलेक्टिव एक्यूरेसी से आपका काम हो जाएगा और आपको बढ़िया पीएसयू और आईआईटी मिलेगी। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए अलाउंस मिल जाएगा और आप सेफ्टी मार्जिन लेकर के चल सकते हैं। अब रिस्क स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, 50-50 हो रहा है, तो ऐसे में आपने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही लिए। अब 50-50 जो डाउट है वो 2 ऑप्शंस में है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अक्सर पहला इंस्टिंक्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है। पर अगर सिर्फ एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हो रहा है तो हीरो मत बनो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग में ब्रेवरी का आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। अब फिजिकल कंट्रोल और मेंटल कंट्रोल की बात करते हैं। जैसे ही पेपर शुरू हो रहा है तो पेपर शुरू होने से पहले ही थोड़ा ठंडा पानी पियो। बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि आपको सर्दी लग जाए। 3 से 4 डीप ब्रीथ लो। और जहां कहीं बीच एग्जाम में भी अगर आपको पैनिक सिचुएशन हो रही है तो डीप ब्रीथ लो। डीप ब्रीथ से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, आपका ब्रेन शांत हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है। और ये छोटी चीजें लगती हैं पर ये रैंक यहीं से डिसाइड होती है।
अब लास्ट के 20 से 25 मिनट क्या करना है, मैं क्या करता था, आखिरी के जब 20 से 25 मिनट हो तो आपको एक बार फिर से रिवाइज जरूर करना है। रफ शीट में आपने स्टेप वाइज आंसर लिखे हुए हैं तो उनको चेक करो, कहीं साइन मिस्टेक तो नहीं हो गई, यूनिट की मिस्टेक तो नहीं हो गई, डेसिमल तो मिस्टेक नहीं हो गई, कैलकुलेटर में एंट्री करने में मिस्टेक तो नहीं हो गई। 3 से 4 मार्क्स अगर आपने बचा लिए यहां से तो काफी हो जाएगा। अब फाइनल एडवाइस, पैनिक नहीं करना है। याद रखो, पेपर तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बना है, वो सबके लिए बना है। तुम बस इजी मार्क्स सिक्योर करो, मीडियम मार्क्स को मैनेज करो और हार्ड्स को फिल्टर करो कि हार्ड क्वेश्चंस आप ना करो। अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो और पूरे एग्जाम में काम रहो। रैंक नॉलेज से नहीं, कंट्रोल से मिलने वाली है। देखो दोस्तों, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो याद रखना, तुम तैयारी करके आए हो, पेपर तुमसे डरना चाहिए, है ना कि तुम्हें पेपर से डरना चाहिए। ऑल द बेस्ट, पैनिक नहीं करना है, सिस्टम फॉलो करना है। मिलते हैं रिजल्ट के बाद में।